प्रिय छात्रों, नमो नमः। संस्कृत की आज की कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग शब्द रूपों के विषय में बात करने वाले हैं। किस प्रकार हम लोग शब्द रूपों को सरल तरीके से याद कर सकते हैं, इस बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत सारे छात्रों को ये डाउट होता है कि वो शब्द रूप को याद जब करने बैठते हैं तो शुरुआत के 4 विभक्तियाँ तो उनको याद होती हैं, किंतु 5वीं विभक्ति में आकर वो शुरुआत की कुछ चीज़ें भूल जाते हैं और 5वीं विभक्ति 6ठी विभक्ति याद उनको नहीं हो पाती है। मैं भी कुछ बच्चों को याद हो भी जाती है 5वीं, 6ठी और 7वीं, तो वो शुरुआत में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोगों के सामने एक छोटा सा ट्रिक या ये कहें एक ऐसा साधन जो हमें हमारे टाइम को बचाने में सहायता प्रदान करेगा। साथ में आप सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द से। बालकः के शब्द रूप यदि आपको याद हो जाएं तो अकारांत पुल्लिंग में बनने वाले सभी शब्द रूप आपको बड़े इजीली ढंग से याद हो जाएंगे। अंतिम में आप देख पा रहे होंगे कि रेड कलर से लिखा है, लाल कलर से कुछ चीज़ें की गई हैं। तो आपको इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है और प्रत्येक अकारांत पुल्लिंग शब्द में इनको फॉलो करना है। तो बालक शब्द का जो ट्रिक है वो है एक वचन से अलग है, द्विवचन से थोड़ा भिन्न है, बहुवचन से थोड़ा भिन्न है। अभी तक आप शब्द रूपों को इस प्रकार याद करते थे, जैसे बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान। अब आपको ऐसे याद नहीं करना है, आपको केवल एक वचन की चीज़ें पहले याद करनी है, द्विवचन की चीज़ें बाद में और बहुवचन की उसके बाद में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वचन, तो एक वचन के ऐसे गाएंगे सॉन्ग आप। कह कम के निकाय कार्तिकस्य के, कह कम के निकाय कार्तिकस्य के। अब यहाँ पर कह का अर्थ है बालकः, कह कम, कम का अर्थ है बालकम। केन, कह कम केन, केन का अर्थ है बालकेन। काय का अर्थ है बालकाय। कात का अर्थ है बालकात। कस्य का अर्थ है बालकस्य और के का होगा बालके। अब इस ट्रिक को आप किसी भी शब्द रूप के साथ जोड़ सकते हैं जो कि अकारांत पुल्लिंग शब्द होगा। अब आते हैं द्विवचन में। तो यहाँ पर बालक शब्द है तो बालक के लास्ट में क आता है, तो क का हो गया कौ। ठीक है, ऐसे आप किसी और नाम को लेते हैं, लास्ट में मुकेश आता है तो मुकेशौ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, औ की मात्रा जुड़ेगी। तो द्विवचन में देखिए बालकौ, बालकौ शब्द है तो अंतिम के शब्दों को हम लेंगे कौ, कौ, काभ्याम, काव्याम, काव्याम, कयोः, कयोः, कौ, कौ, काभ्याम, काव्याम, काव्याम, कयोः, कयोः। ये हो गया द्विवचन। कौ, कौ, काभ्याम, काव्याम, काव्याम, कयोः, कयोः, ये द्विवचन हो गया। अब आते हैं बहुवचन में। बहुवचन में देखिएगा काहा कान कैहि, काहा कान कैहि, केभ्यः केभ्यः कानां केषु, केभ्यः केभ्यः कानां केषु। काहा कान कैहि, केभ्यः केभ्यः कानां केषु। काहा कान कैहि अर्थात बालकाः बालकान बालकैहि, केभ्यः केभ्यः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। आप पूरे शब्द रूप में देख पा रहे होंगे हर जगह बाल 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 लिखा है, उसके बाद रेड कलर से लिखा है। तो इसी प्रकार से आप अकारांत पुल्लिंग सभी के शब्द रूप याद कर सकते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप के बाद आते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में। यदि आपको आकारांत स्त्रीलिंग के लता के शब्द रूप याद हो जाएंगे तो आकारांत स्त्रीलिंग में जितने भी शब्द रूप बनने वाले हैं वो सभी सब आपको याद हो जाएंगे। साथ में एक चीज़ आपको और बताते हुए चलूँ, यदि लता शब्द के रूप आपको याद हो जाएंगे तो नदी ईकारांत स्त्रीलिंग भी आपको याद हो जाएंगे। वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होता है कुछ चीज़ों को। शब्द रूप देखते हैं जो एक वचन की चीज़ें पहले देखेंगे, उसके बाद द्विवचन और उसके बाद बहुवचन। किसी भी शब्द रूप के एक वचन को, द्विवचन को तथा बहुवचन को केवल 2 बार गाया जाएगा, उसके बाद आप इसका अभ्यास करेंगे।
तो आइए प्रारंभ करते हैं लता का। लता लताम लतय लतायै याः याः याम। लता लताम लतय लतायै याः याः याम। लता लताम लतया लतायै याः याः याम। याः याः का अर्थ है लतायाः लतायाः तथा याम का अर्थ है लतायाम। द्विवचन का देखिएगा, लते लतेभ्यां भ्यां भ्यां योः योः। लते लतेभ्यां भ्यां भ्यां योः योः। बहुवचन देखिएगा, ताः ताः लताभिः। ताः ताः लताभिः भ्यः भ्यः नामसु। ताः ताः लताभिः भ्यः भ्यः नामसु। ये आप इस प्रकार से इन शब्द रूपों को याद कर सकते हैं। ताः ताः अर्थात लताः लताः, भीः लताभिः, भ्यः भ्यः का अर्थ है लताभ्यः लताभ्यः, नाम का अर्थ है लतानाम, सु का अर्थ है लतासु। आशा करता हूँ चित्र के माध्यम से भी आपको ये समझ में आ रहा होगा, साथ में आप इस चीज़ को बहुत अच्छी से समझ भी रहे होंगे। तीसरा शब्द रूप जो हमारे सामने है वो है ऊकारांत पुल्लिंग गुरु शब्द रूप। ऊकारांत पुल्लिंग में गुरु की तरह ही साधु के रूप भी चलते हैं। यदि आपको गुरु के रूप याद होंगे तो साधु के भी अपने आप याद हो जाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। गुरु का एक वचन, गुरुः गुरुं गुरुणा गुरवे गुरोः गुरोः गुरौ। गुरुः गुरुं गुरुणा गुरवे गुरोः गुरोः गुरौ। द्विवचन में ऊ की मात्रा बड़ी होगी, तो यहाँ पर देखिएगा, गुरु गुरु भ्याम 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 वोह वोह, गुरुवोह गुरुवोह आ जाएगा। गुरु गुरु भ्याम भ्याम भ्याम, भ्याम 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 का अर्थ है गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम। गुरुवोह गुरुवोह, वोह वोह का अर्थ है गुरुवोह गुरुवोह। गुरु गुरु भ्याम 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 वोह वोह। बहुवचन देखिएगा, गुरवः गुरून् गुरुभिः। गुरवः गुरून् गुरुभिः भ्यः भ्यः नामसु। भ्यः भ्यः नामसु। गुरवः गुरून् गुरुभिः भ्यः भ्यः नामसु। ठीक है, संबोधन में हे गुरु हे गुरवः ऐसा आएगा। नेक्स्ट शब्द रूप देखिएगा, अस्मत् शब्द रूप। जिस प्रकार अस्मत् के रूप चलेंगे ठीक उसी प्रकार युष्मत् के भी चलेंगे। तो अस्मत् के भी हम सॉन्ग के माध्यम से ही करेंगे। तो आइए एक वचन को प्रारंभ करते हैं। अहम मां मया मह्यम मत मम मई रे। यहाँ पर जो रे शब्द है यहाँ पर आपको अस्मत् के शब्द रूपों में नहीं मिलेगा। ये केवल रिदम बनाने के लिए लिखा गया है, केवल रिदम बनाने के लिए। तो अहम मां मया मह्यम मत मम मई रे। द्विवचन देखिएगा, आवाम आवाम भ्याम 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 योहो योहो। द्विवचन लगभग सभी का समान ही होता है। आवाम आवाम भ्याम 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 योहो योहो। आवाम आवाम, भ्याम 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 का अर्थ है आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम। योहो योहो का अर्थ है आवयोहो आवयोहो। बहुवचन देखिएगा, वयम अस्मान अस्माभिः। वयम अस्मान अस्माभिः। अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकं अस्मासु। अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकं अस्मासु। जिस प्रकार अस्मत् के रूप चलते हैं ठीक उसी प्रकार युष्मत् के भी रूप चलते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अहम मां मया मह्यम मत मम मई रे के स्थान पर हो जाएगा त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि रे। आवाम आवाम अस्मद माया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, युवाम युवाम भ्याम 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 योहो योहो। युवाभ्याम 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 युवयोहो युवयोहो। जैसे आवयोहो आवयोहो वैसे युवयोहो युवयोहो। बहुवचन देखिएगा, वयम अस्मान अस्माभिः। यूयम युष्मान युष्माभिः। युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकं युष्मासु। अस्मत् शब्द में क्या था, अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकं अस्मासु। प्रिय छात्रों, इसी प्रकार अन्य सभी शब्द रूपों को याद कर सकते हैं। जिस प्रकार आकारांत स्त्रीलिंग लता के रूप चलते हैं ठीक उसी प्रकार ईकारांत स्त्रीलिंग नदी के रूप भी चलते हैं। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है।
केवल आपको कुछ चीज़ों में ध्यान रखना है। जैसे आपने आकारांत लता के शब्द रूप पढ़े थे, लता लताम, लतया लतायै, याहा याहा याम। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक जो ई की मात्रा है एक वचन में वो हट जाएगी, बाकी वैसे ही चलेंगे। जैसे नदी है ईकारांत स्त्रीलिंग और लता है आकारांत स्त्रीलिंग, तो लता का लता होगा, नदी का क्या हो जाएगा नदी, लता लताम, नदी नदीम, लतया यहाँ पर ई की मात्रा हट जाएगी तृतीया व्यक्ति, नद्या हो जाएगा, लतायै नद्यै, लतायाः नद्याः, लतायाः नद्याः, लतायाम नद्याम। आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर केवल तृतीया विभक्ति से ई की मात्रा हट जाएगी। द्विवचन की चीज़ें देखिए, ईकारांत स्त्रीलिंग नदी का, वहाँ पर लता लते था, यहाँ पर नद्यौ आता है, नदी नदीम नद्या नद्यैयाः याः याम, नदी नदीम नद्या नद्यैयाः याः याम। द्विवचन नद्यौ नद्यौभ्यां भ्यां भ्यां योः योः, नद्यौ नद्यौभ्यां भ्यां भ्यां योः योः। बहुवचन देखिए, नद्यः नदीः नदीभिः, नद्यः नदीः नदीभिः, भ्यः भ्यः नामुषु, नद्यः नदीः नदीभिः, भ्यः भ्यः नामुषु। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। साथ में आप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा सीखेंगे। धन्यवाद।